ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है, अब आपने जो मेरे को डाउट्स भेजे थे ना, अब आपको मतलब उसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आप देखना कि आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हो। मैं पूछूंगी भी सही कि तुमने कैसे अप्रोच किया था। ठीक है, जैसे फर्स्ट डाउट मेरे पास ये आया था, आई नो किसी ने सॉल्व कर लिया था बट फिर भी मैंने ले लिया। मोनिका, आई गेस ये तुम्हारा डाउट था, है ना? एक बार मैं ले लेती हूँ दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला डाउट था। तो इसमें देखो क्या बोला था, ध्यान से देखिएगा। इफ द फॉलोइंग हाफ सेल, आपको हाफ सेल की वैल्यू दी हुई थी। ठीक है, आपको ना रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है और इसके लिए आपको ई नोट निकालना है। ठीक है, तो पहले तो इन दोनों इक्वेशन से ये रिक्वायर्ड इक्वेशन बना के आओ। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि मेरे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो ये है। आई होप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही हो। मैं डाउट्स ले रही हूँ आप लोगों के जो आपने मेरे को भेजे थे। ठीक है, अब आप ये देखो फर्स्ट इक्वेशन A3 प्लस मेरा लेफ्ट हैंड साइड है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ही रखूंगी। ठीक है ना? यस और मैम। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करूं तो मेरा A राइट हैंड साइड है तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगी, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ओके। और इसका ई नोट कितना है, Y2 वोल्ट है और इसका -Y1 वोल्ट है। ठीक है, तो अगर तुम इन दोनों को ऐड करोगे 1 और 2 को, क्या तुम्हारी यही थर्ड इक्वेशन ही आएगी? ध्यान से देखिए सारे बच्चे। यस लेकिन मैम। हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन भी तुम्हें दे रखा हो कि जिसमें तुम्हें इक्वेशन को घुमाना फिराना हो टू गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो वो तुम्हें देखना है। ठीक है, इसमें तो सीधा सीधा ऐड करके आ गया। ठीक है, A2 प्लस से A2 प्लस कैंसिल और फाइनली ये आ गया। तो तुम्हें इसके लिए ई नोट निकालना है। अगर तुमने डायरेक्ट इसको ऐड कर दिया ना Y2 माइनस Y1 को, वैसे ऑप्शन में नहीं है बट ये गलत हो जाएगा फिर। गेटिंग माई पॉइंट? अगर तुमने Y2 माइनस Y1 कर दिया और ई नोट सेल की वैल्यू निकाल के आ गए तो दिस इज रॉन्ग, गलत है ये। हालांकि ऑप्शन में भी दे रखा। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें सिखाया था कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो देखो डिफरेंट है। इसमें देखो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का। तो फाइनल इक्वेशन में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन का आ रहा है ना ट्रांसफर। तो इन दैट केस आप फॉर्मूला यूज करते हो गिब्स फ्री एनर्जी वाला। तो आप बोलोगे जो डेल्टा G3 नोट है वो किसके बराबर आएगा, डेल्टा G1 नोट और डेल्टा G2 नोट। ठीक है, हाँ जी, बात यस मैम। बोलिए सारे बच्चे। मोनिका, यस मैम। हाँ, रानी, जसनूर, पल्लवी, महेश। ठीक है, देखिए, और डेल्टा G3 क्या है, -NFE नोट। एन क्या है अपना, 3 है। एफ तो कैंसिल ही हो जाएगा यस फैन में, मैम। तो मैं उसको लिख भी नहीं रही हूँ। डेल्टा G1 क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, -N यानी कि -1। ई नोट कितना है, Y2, एफ कैंसिल हो जाएगा वो मैं नहीं ले रही हूँ, प्लस डेल्टा G2 क्या हो जाएगा, -N, -N यानी कि ये हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं इसको, -N। ठीक है, ई नोट क्या है, -1। ठीक है, ये आ जाएगा अपना। चलो, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा मैथ्स लगाना है एंड यू विल गेट योर आंसर। देखिए, तो क्या बनेगा, -3 ई नोट -Y2 प्लस 2Y1। तो ई नोट क्या आ जाएगा, देखना, माइनस कॉमन ले लो, Y2 -2Y1/3 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन कोई मैच कर रहा है क्या अपना? हाँ, कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। 2 ठीक है, हो जाएगा। अक्षरा, सौरभ, यस सौरभ मैम। अभी आया, लेट आया। मोनिका अभी क्लियर हुआ? यस मैम। अनिरुद्ध, ओम, काजल, बताइए। ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरीके से करना है। तो आपने नोटिस भी किया होगा, अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करूं तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, तो सबकी यही अप्रोच होती है जैसे मैंने सिखाया। अब आगे चलते हैं, ये मान के कि तुम्हें समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, बहुत सवाल। मैंने तुम्हें बोला था कि कॉपर वाले सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर वो चाहे तुम्हारे DNF ब्लॉक में हो या कहीं और। ठीक है, तो यस, गुड इवनिंग जानवी। ठीक है, चलो आओ। जानवी, अभी तक बेटा मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया, बेसिकली मैं डाउट्स ले रही थी, बच्चों ने जो डाउट्स भेजे है ना,
तो अभी तक ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अगर तुम्हारा ये हो गया था तो ठीक है ना? नहीं हुआ होगा तो मेरे को बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये किस किस का डाउट था? अक्षरा का था, मोनिका का था और तमनप्रीत। ठीक है, आइए। आपको बोला है कॉपर 1+ जो है इज अनस्टेबल है, तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है, जो कि हमें दिख भी रहा है। ठीक है, ओके। आपको बोला है इसी रिएक्शन के लिए आपको करेक्ट ई नोट बताना है इफ अगर आपको ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। समझ में आया? फाइनली तुम्हें ये निकालना है, इसका ई नोट निकालना है, लेकिन तुम्हें दिया क्या हुआ है? ये। ठीक है, चलो। जो मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना, मैं वो लिख रही हूँ, प्लीज ध्यान से देखेंगे। एक मिनट। हाँ जी, आइए। जो तुम्हारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या है? ये यही है। Yes, ma'am. ठीक है, इसका मुझे ई नोट सेल चाहिए। ठीक है, अब इसको हम किससे बनाएंगे? जो दिया हुआ उसी से ही बनाएंगे, और तो हमारे सपने में कुछ आएगा नहीं। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. चलो, अब जो हमें गिवन है ना वो लिखना शुरू करते हैं। देखो ये वाले क्वेश्चन में कभी भी तुम्हें क्वेश्चन को देख के जज नहीं कर लेना कि हमसे तो ये नहीं हो पाएगा। लिखते जाओ, इक्वेशन जो दिया हुआ लिखते जाओ, कुछ ना कुछ दिमाग में जरूर आप लोगों के आएगा। तो अगर मैं ये लिखूं तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, और इसके लिए 0.34 वोल्ट उसका रिडक्शन पोटेंशियल है। Yes, ma'am. ऐसे ही कॉपर 2+ जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर प्लस में चेंज हो रहा है, और उसके करस्पॉन्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल है ये। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो हमें ये इक्वेशन बनानी है, इसमें से कोई चीज हमें मिलेगी क्या? कोई चीज चलेगी क्या? ये Cu+ वाली यूज कर ले हम लोग इक्वेशन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो इसको पलटना पड़ेगा बिकॉज लेफ्ट में है ना, तो Cu2+ इलेक्ट्रॉन, तो ये -0.15 वोल्ट हो जाएगा। Yes, ma'am. बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, Yes. ओके ओके। उसके बाद हमें कुछ ऐसी इक्वेशन लानी पड़ेगी कि यहाँ पे हमारे पास Cu+ आ जाए, ध्यान से देखिएगा, है ना? और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? Cu, और यहाँ पे ये है ना, ये भी चाहिए हमें, तभी ये इन दोनों से ये बनेगी। ठीक है, अच्छा, ये तो तुम्हारे पास है। अब ये तुम्हें निकाल के आना पड़ेगा। अब इसको कहाँ से निकालोगे? इन दोनों से निकालोगे। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अपने आप आ जाएगा ये दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब इसको निकालना है Cu++ इलेक्ट्रॉन, तो कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं, इसको घुमाना ही पड़ेगा, इसको घुमा देते हैं, देखना। Cu++ इलेक्ट्रॉन Cu, तो ये भी माइनस हो जाएगा। बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? ठीक है, इसको भी घुमाना पड़ेगा क्या? एक बार रुको, हाँ इसको भी घुमा देते हैं। क्या था अपने पास? ये देखना चलेगा क्या काम? लेट्स सी। अपने पास Cu से तो ये गया, और अपने पास आ रहा है फिलहाल Cu+, Cu2++ इलेक्ट्रॉन, ये आ रहा है ना अपने पास। Yes, yes, ma'am. First equation. और एक सेकेंड रुको, ओके, हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, मैंने ये ऊपर गलती से लिख दिया। ये तो हमारे पास ऑलरेडी है ना Cu+ वाली, Yes, ma'am. तो हमें ये Yes, चाहिए थी ना, तो मैंने ऐसे कर दिया। देखना ठीक है क्या? yes, ma'am. फिर से सुनो, क्या कर दिया मैंने। एक मिनट, जानवी आ रही हो मेरा बेटा।
देखो मैं ये कह रही थी कि हमें इस इक्वेशन का ई नोट सेल निकालना है, ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन का, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास दो ये डेटा गिवन है, तो मैंने लिख लिया Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बनाएगा, 0.34 है उसका। Cu2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu प्लस बनाएगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल मुझे गिवन है, ठीक है। बट अगर मैं रिक्वायर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखूंगी तो Cu प्लस मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैंने उस इक्वेशन को पलट दिया और उसका माइनस भी मैंने क्या करा, 0.15 जो था उसको भी रिवर्स कर दिया, माइनस 0.15 लिख दिया, ठीक है। ये हमें दे रखा है। अच्छा, अब हमें क्या निकाल के आना है, अब हमें ये वाली इक्वेशन चाहिए, Cu+2 प्लस और इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों को यूज करके मेरा ये आ जाएगा, ध्यान से देखो। यस मैम। ठीक है, देखो अब कैसे निकालोगे, यहाँ पे ये अपनी जो तीसरी इक्वेशन है वो कैसे आई, इन दोनों को ऐड करके आया, तो डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, बोलो। यस मैम। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एन, ई नोट हमें नहीं पता है, ये कैसे आ जाएगा, -2 माइनस 0.34 माइनस, इसके लिए बात करूं एन क्या हो जाएगा 1, और ई नोट क्या हो जाएगा -0.15, देखना यही हो जाएगा क्या। मैम जो डेल्टा G3 था उसके लिए -3 एन, वो एन कैसे आया? मैंने माइनस, अच्छा अरे मैंने इक्वेशन लिख दी, सो ये देखो, ठीक है अब, यस मैम। ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, ई नोट निकालना है, क्या तुम एक बार मेरे लिए ई नोट की वैल्यू निकाल दोगे क्या, कितनी आई। यस। निकालो सारे बच्चे, ई नोट की वैल्यू कितनी आई है, जानवी, पोनिका, नमनप्रीत, अरे काफी बच्चे आ गए भाई आज तो, चांदनी, संचिता, 0.49 आ गया, देखो एक बार चेक करो, जानवी कह रही है 0.49। मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब ये आ गया, तो मैं इसको यहाँ पुट कर दूं, यस मैम। बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके, आ गया हमारा फिर आंसर। हमें इसके लिए निकालना है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस कर दें क्या इसको, कितना हो गया 0.38। 0.34 हो गया, ये क्या कुछ गड़बड़ की है क्या, इसको देखो ना, ठीक देखो क्या आ रहा है, 0.38 आएगा आंसर। ये 0.15 है, 75 तो नहीं ले लिया तुमने। मैम 0.53 आ रहा है इससे। हाँ एक बार देखो, 0.53। यस मैम 53। तो 13 में से 5 गया 8, 4 में से 1 गया 3, तो ये आ जाएगा +0.38, समझे क्या किया मैंने। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम जैसे आपने ऐसे थर्ड इक्वेशन बना के उसको उसके साथ किया ना, अगर हम सीधा ही Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu और Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन Cu प्लस, ऐसे दो इक्वेशंस ये लिखी ना, ये जो दी थी, फिर उसके बाद मैम जो वो वाली इक्वेशन थी ना, Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन टू Cu एक प्लस। सेकेंड, ये बच्चों आप एक बार उतार लो, एक बार तमनप्रीत, मैं इसको इरेज करूंगी, देन फिर जो तुम बोल रहे हो मैं वैसे वैसे लिखती जाऊंगी, ठीक है। यस मैम। मल्टीप्लाई, जानवी सेकेंड इक्वेशन को रिवर्स करके 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना था अपने को, बाय द वे। मैम मैंने भी ऐसे इक्वेशन आ रही थी ना, तो मैंने किया। और एक सेकेंड, हाँ जानवी बोलो। मैम जो सेकेंड इक्वेशन आपने लिखी थी ना, उसको मैंने रिवर्स किया और 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो वो जो फाइनल इक्वेशन था ना वो बन गया था। कौन दोनों से वाला, कॉपर। किसको किया 2 से मल्टीप्लाई, बताओगी। मैम कॉपर 2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन और कॉपर प्लस जो इक्वेशन है ना उसको मल्टीप्लाई किया रिवर्स करके। इस वाले इक्वेशन के लिए कह रही हो क्या तुम, नहीं मैम सेकंड। कौन सी सेकंड, मेरे को दिख नहीं रही, बहुत इक्वेशन है भाई यहाँ पे। मैम जो वो है ना Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन टू गिव Cu प्लस। कहाँ पे लिखी हुई है। मैम जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.15 वोल्ट है, हाँ वो हाँ, उस रिएक्शन को रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अच्छा वो ठीक, दोनों इक्वेशन से फाइनल आ रही थी। अच्छा ठीक है, आंसर आ रहा था लेकिन तुम्हारा।
नो मैम। फिर वही तो ना। 0.49 आ रहा। हाँ तो गलत किया है ना तुम लोगों ने। देखो अब मैं ये हटा रही हूँ अब, ठीक है, अब तुम लोगों वाला करूंगी और मैं बताऊंगी क्या गड़बड़ किया तुमने, ठीक है। यस मैम। ठीक है, हटा रही हूँ मैं इसको, ठीक है। आ जाओ। रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है ना, मैं इसको लिख रही हूँ एक बार। 2Cu प्लस Cu2 प्लस Cu। हमें इसका ई नोट सेल चाहिए, ठीक है। अब इसका तुम कैसे बना के आओगे, तुम खुद सोचो इसका कैसे बना के आओगे। Cu प्लस यहाँ पे क्या चाहिए, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके बनाना पड़ेगा, ये और ये, ठीक है। तभी मैंने वो लिखा था, तुम भी बताना तुमने कैसे किया। Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बना रहा था, ठीक है। इतनी बात बताना तुमने कैसे किया था फिर। Cu2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेके Cu प्लस बना रहा है, ठीक है। अब मैं रुक जा रही हूँ। अब तुम लोग मुझे बताओगे ये वाली इक्वेशन को तुमने यूज किया, ऊपर वाली को या नीचे वाली को। नीचे वाली। ठीक है, नीचे वाली को तुमने यूज किया। तुमने क्या किया, बोलो बोलो, कुछ कह रहे रिवर्स थे। किया और मल्टीप्लाई किया 2 से। रिवर्स कर दिया, ठीक है। इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। ये किया ना, यस और इसी को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यस मैम। तो ये क्या बन जाएगा, 2Cu प्लस 2Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा फिर तो। यस मैम। हाँ ठीक है, मान लिया, कर लिया तुमने भी, मैं देख रही हूँ, आई नो तुम्हारा गलत ही जा रहा था। ठीक है, ये कर लिया तुमने। फिर मैम फिर कटिंग करके तो हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई। अच्छा, फिर तुमने इसको और इसको यूज किया। यस मैम। अच्छा ठीक है। तो इसका जो अपने पास वो था, वो अपने पास था, आ गया, तुमने रिवर्स किया तो -0.15 होगा, तो तुमने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया फिर। नो मैम। ठीक है, ठीक है, ये किया, मैं इसको हटा रही हूँ फिर। हटा दूं ना। यस मैम। ठीक है, ओके, ठीक है। तो हाँ, तो क्या हुआ, कहाँ पे पहुंचे हमारी गाड़ी। 2Cu प्लस, आगे मैम ये एक कैंसिल Cu कर प्लस। दिया तुमने। यस मैम। 2Cu प्लस gives Cu प्लस Cu2 प्लस, ये किया ना तुमने। यस मैम। पर दिस इज रोंग, ये गलत है। पता है क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने, ये अप्रोच ही गलत है बेटा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये इक्वेशन के लिए तुम्हें निकालना है, और ये डिसप्रपोर्शनेशन है। समझ रहे हो मेरी बात। ये तुमने पता नहीं कहाँ से इसको लेके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें ऐड कर दिया। आई डोंट नो कि मतलब लाइक कैसे किया तुमने। और तुमने बस इसके फिर क्या करा तुमने, फिर वो ऐड कर दिया उसके रिडक्शन पोटेंशियल को। यस। कितना आ रहा था ये, 0.34, और ये तुमने किया -0.515, और तुमने इसको ऐड कर दिया, और तुम्हारा आ गया था क्या 0.49 19। ये तो 19 आ रहा है, और वो भी प्लस का। वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। माइनस माइनस प्लस क्यों होगा, तुमने इन दोनों को ऐड करके ये बनाया ना। मैम ऐड नहीं किया था, वो ई नोट सेल वाला फॉर्मूला लगाया था, ई नोट कैथोड पे और माइनस ई नोट नहीं 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 एनोड नहीं पे। नहीं नहीं मेरा बेटा, इधर आओ इधर आओ। वो कब लगाते हो, देखो गलतियां तुम्हें, रुको, ये देखो, तुम लोग ई नोट सेल वाला लगाते हो, प्लीज ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड लगाते हो ना, तो ये तब लगाते हो फॉर्मूला जब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा हो, ठीक है। अब तुम ये तो रिडक्शन वाला ले रहे हो, ये ऑक्सीडेशन वाला ले रहे हो, तो कैसे लगा दोगे फॉर्मूला, बताओ। मैम रिडक्शन, जैसे अगर किसी का दूसरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया तो माइनस साइन लगा के नहीं बना देते। मैं कभी भी इन चक्करों में फंसती नहीं और ना तुम्हें बोलूंगी।
अगर अपने सिंपल वाले सवाल हो जहाँ पे ऐसे बन रहा है तो बनो। अगर तुम दो इक्वेशन को ऐड करके तीसरी इक्वेशन बना रहे हो तो दो जो उन दो इक्वेशन का पोटेंशियल है, वेदर अब इसका ये रिडक्शन पोटेंशियल इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, छोड़ो, आपने इन दोनों को ऐड करके बनाया ना तीसरा, तो इनको भी ऐड ही करोगे, यानी कि 0.34 माइनस 0.15, तो ये तो तुम्हारा फिर इस हिसाब से 0.19 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं है। Yes, ma'am. ना तो 49 आया अपना, ना 38 आया, और माइनस 0.19 तो आया ही नहीं। मतलब तुमने कहीं ना कहीं गड़बड़ ही की थी, समझे? Yes, ma'am. आई होप अभी समझ में आ गया। अब मैं दोबारा ये सोल्व कर रही हूँ दोबारा, क्योंकि ये क्वेश्चन है ट्रिकी। देखो दोबारा से कर रही हूँ, देख लेना जिसने भी नोट डाउन नहीं किया, मैं एक बार फिर समझा रही हूँ। इसके बाद जितने भी ऐसे सारे क्वेश्चंस होंगे इसी अप्रोच से करोगे, ठीक है? Yes. ओके, हम क्या कर रहे हैं, हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन जो दी हुई है वो मैं लिख लेती हूँ, ये दी हुई है और इसी के लिए हमें निकालना है आगे जाके, ठीक है? और ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ध्यान से सुनो, इधर आओ। Cu प्लस से Cu2 प्लस में जा रहा है ऑक्सीडेशन, और ये किस में जा रहा है, रिडक्शन में। Reduction. तो हमारी कौन सी रिएक्शन, मतलब कौन कौन सी रिएक्शन होगी, एक तो Cu प्लस जहाँ पे Cu2 प्लस में जा रहा है मेरा बेटा एक इलेक्ट्रॉन लेके, और एक वो वाली रिएक्शन होगी जहां पे ये इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu। तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशन ना आपको ये बनानी है, समझे कि नहीं समझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ गए? अब आपको ये यूज करके क्या करना है, ये बनानी है, ठीक है? चलो अब देखते हैं। अब मैम ये बनानी तो है, लेकिन इनके लिए हमें रिडक्शन पोटेंशियल भी तो चाहिए होंगे, वो हम कहाँ से लेंगे? जो हमें कुछ गिवन दे रखा है यहाँ से कहीं से लेंगे। तो Cu2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बना रहा है, 0.34 वोल्ट है, और Cu2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu प्लस बना रहा है 0.5। क्या इनमें से कोई दो इक्वेशन है, हमें कुछ मिल गया है क्या? हमें ये दोनों रिक्वायर्ड है, कुछ मिला है क्या हमें? हाँ, मुझे Yes, ये वाला ma'am. मिल गया, लेकिन ये मेरे को पलटनी पड़ेगी फिर, ये देखो, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमें क्या हुआ, हमें ये तो मिल गई माइनस 0.15, लेकिन ये नहीं मिली, तो हम इन दोनों को यूज करके अब ये वाली निकालेंगे और फिर इन दोनों को यूज करके फाइनल निकालेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. इस तरीके से करेंगे अपन, हो जाएगा? अब Yes, ma'am. जिसका भी डाउट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 0.38 आएगा। जितने भी क्वेश्चन, मैं फिर बोल रही हूँ, जितने भी क्वेश्चन कॉपर वाले डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वाले हैं, पहले आप देखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले ये हमें चाहिए होगा तभी ये बनेगा, ठीक है? तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशन हमें ये बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे बनाओगे, जो तुम्हें डेटा दे रखा है उससे बनाओ, इस तरीके से करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला भी मेरे से पूछा था किसी ने, शायद मोनिका ने पूछा था। Yes, ma'am. तो आप में से एक बार सारे बच्चे ट्राई कीजिए वाला क्वेश्चन। जो जो दिया हुआ है ये 2+, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो जो जो दिया हुआ है ना उसको प्लीज वैसे वैसे लिखिए। कंप्लीटली डिस्चार्ज का मतलब समझ के ई नोट सेल क्या होगा, 0. बोलो। ई नोट सेल तो दिया हुआ है, Yes, ma'am. ई सेल 0 हो जाएगा, हाँ, Yes, उल्टा। ma'am. ठीक है? चलो अब करो, एक बार ट्राई करो।
अपने को रिलेटिव कंसंट्रेशन बतानी है जिंक 2+ बाय कॉपर 2+ की। तो सबसे पहले यू नीड टू राइट द हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड और एनोड, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। सबसे पहले मैं कैथोड पे लिख देती हूँ। कैथोड पे क्या होगा, कॉपर 2+ मतलब 2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना रहा है, ठीक है, ओके। एनोड पे क्या, हाँ बोलो, एनोड पे क्या होगा, प्लीज माइक को म्यूट रखिए। जिंक 2+, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इक्वेशन है। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, कॉपर 2+ प्लस जिंक गिव्स कॉपर प्लस जिंक 2+, यही आएगी फाइनल इक्वेशन। तो Yes, मेरा क्या ma'am. बन जाएगा, नॉन्स्ट इक्वेशन Yes, ma'am. इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय 2 लोग, ये तो सॉलिड में होगा, इनको तो गोली मारो, मार दी ना। हमें चाहिए जिंक 2+ बाय कॉपर 2+, क्या आ जाएगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। Yes, क्या ma'am. क्लियर है? ओके, अब मेरा बाकी कुछ खास काम है नहीं वैसे, मैं इनको हटा दूं, ये हटा दूं कैथोड और एनोड वाली रिएक्शन, Yes, ma'am. इसका ज्यादा काम है नहीं, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, ध्यान से देखना, एंटीलोग कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिना एंटीलोग के होगा। ई सेल 0 है, ई नोट सेल Yes, ma'am. 1.0 है, माइनस 0.0591 बाय 2 लोग Zn 2+ बाय कॉपर 2+ है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. माइनस 1.10, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस 0.0591 बाय 2 लोग Zn 2+ बाय कॉपर 2+, Yes, ma'am. Yes, ma'am. माइनस से माइनस गया, 1.10 इंटू 2 बाय 0.06 ले लूं इसको, लोग Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. 2+ बाय कॉपर 2+, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इसको 1.10 को तुम क्या ले लो, वो ले लो, या तो क्या 1 ले लो, ठीक है। इसको तुम्हें सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है वो तुम लोगों को मुझे बताना है, बताओ 110/3 को सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, करो करो सॉल्व करो। मैम 37.32 आ रहा है। 110 को आ रहा है क्या, मैम मैंने 110/3 1.1 लिया। अगर तुम मान लो ये ले रहे हो ना, 1.10 डिवाइड बाय 0.0591 ले रहे हो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 37 1.10 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.0591, अगर तुम एग्जैक्ट ले रहे हो, एग्जैक्ट यहाँ पे ये ले रहे हो, बट मैंने क्या किया, मुझे दिख रहा है ऑप्शन में अच्छा खासा डिफरेंस है, तो मैं क्यों पढ़ूं उन चक्रों में, मैंने 0.06 ले लिया, ठीक है। तो जब तुम इसको सोल्व करोगे तो ये आ रहा है 36.3, करके देखो बेशक, Yes, ma'am. मैंने 5 Yes, लेके ma'am. किया था। कोई बात नहीं, तो वो एग्जैक्ट आएगा 37.3, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है मोनिका, लोग Zn 2+ बाय कॉपर 2+ की जो कंसंट्रेशन थी वो आ रहा है इज इक्वल टू 36.3। तो मैंने कहा था ये लोग की प्रॉपर्टी होती है, याद करो, अगर तुम्हारे पास लेट से लोग x इज इक्वल टू 1 है, तो x क्या हो जाएगा, जो इक्वल टू में होता है वो 10 की पावर में चला जाता है, डेट इज 10 की पावर Yes, 1। ma'am. तो ये अगर मान लो x है, तो x क्या हो जाएगा, 10 की पावर 36.3 हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आ गया ना। अब मैंने क्योंकि एग्जैक्ट नहीं लिया था, तो आंसर क्या आ जाएगा, 37.3, 10 रेज़्ड टू द पावर, समझे? Yes, ma'am. ऐसे करना था, हो जाएगा, Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, पक्का हो जाएगा ना। देखो कुछ इसमें कुछ थी ही नहीं दिक्कत अपने को, बस मोनिका मैं तुम्हारे तो डाउट समझ गई जो तुमने मेरे को भेजे थे, तुम्हें इसी में ही प्रॉब्लम आ गई, तो अभी एक कर लिया और करते हैं, ठीक है, फिर देखना हो पाता है या नहीं हो पाता। इसका अप्रोच ये था, सिंपल नॉन इक्वेशन बनाओ, जो पूछा हुआ है वो निकालो, खत्म, ठीक है। मैम ये बना ली थी नॉन इक्वेशन ना, लेकिन तब मेरा आंसर आया था 9.65 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 4। वो कैसे चला गया, वो तो अलग ही आ गया कोई आंसर, ये कुछ वाला तुमने गड़बड़ क्यों होगा, आई डोंट नो, क्या प्लस तो नहीं कर दिया था तुमने?
नो मैम यही करा था मल्टीप्लाई वगैरह ही। फिर मल्टीप्लाई उसमें फिर गलत किया होगा। 1.10 इंटू 2/0.06 तो बेटा इतना आ रहा है। मैंने शायद कैलकुलेशन में गलती कर रखी होगी हाँ, तभी। एक बार देखना, कैलकुलेशन में ही गलती करी है। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये मोनिका तुम्हारा ही था, अगेन इक्विलिब्रियम वाला ही था। तुम यस मैम। करना एक बार, बाकी बच्चे करना ट्राई। दो इलेक्ट्रॉन का चेंज दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ईएमएफ दिया हुआ है, ई नोट दिया हुआ है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तुम लोगों को। तो सबसे पहले तो तुम लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे इसका? फॉर्मूला कौन बताएगा? जानवी, फॉर्मूला बताओ। जसनूर, रानी, फॉर्मूला। मोनिका, फॉर्मूला। E naught cell is equal to 0.0591 upon n log Kc. रट्टा होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है? जानवी यस भूल गई थी क्या? या मैम। भूल गए थे फॉर्मूला? मैम पूछा था हाँ, आवाज नहीं गई क्या मेरी? मैम। अच्छा, नहीं पूछा था, शायद आवाज नहीं आई होगी, ठीक है। हाँ जी, बाकी सदस्य, बाकी बच्चे क्लास के, याद होना चाहिए, लिखो इसको नोटबुक में। अब एन कितना दिया हुआ है? जो दिया हुआ है डाल लो। ई नोट सेल इज 2 इक्वल टू 0.0591 बाय 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 2। 2 और ई नोट सेल भी हमें दिया ही हुआ है 0.295. 0.295 लोग केसी। जब तुम इसको सॉल्व करते हो ना, मुझे तो देखो याद है, ये आता है 0.02955 आता है, इतना आता है यस ये मैम सॉल्व करने में। तुम भी एक क्वेश्चन करोगे ना, याद हो जाए, मतलब पता चल जाएगा इतना ही आता है। तो हो गया ये तो 0.295, 0.0295 इज इक्वल टू log Kc, ठीक है? तो ये इसको 0 0 ऊपर भेजो, 4 0 और ये 3 0। तो ये तो आ गया ना 10, log Kc इज इक्वल टू 10। तो केसी क्या हो जाएगा मोनिका? आप समझ में आ गया? जो इक्वल में है वो किसमें चला जाएगा? 10 की पावर में. तुम्हें यही दिक्कतें आ रही होंगी आई गेस, ठीक है? तो इसका यस. आंसर आ जाएगा सी। नीट में ऐसे ही आएंगे, डोंट वरी। नहीं होगा ऐसे कि तुम्हें बोलेंगे अरे एंटी लॉग निकाल दो इसका। अगर एंटी लॉग आया तो वो देंगे भाई कि एंटी लॉग इसका इतना होता है, डोंट वरी। एक बार तुम मेजर टेस्ट दे दो, तुम एक वीडियो में भेज दूंगे लोग एंटी लॉग की, फ्री टाइम में तुम सीख लेना, ठीक है? यस मैम. यस मैम। ये क्वेश्चन किसका था? डाउट? अच्छा, जानवी डाउट था क्या? यस मैम मैंने भेजा नहीं लेकिन ये था. अच्छा, शायद तमनप्रीत ने भेजा था ये। यस मैम और बाकी चलो बाकी करो फिर, इन दो के तो चलो डाउट थे, इनको नहीं मालूम। आप लोग करो बाकी बच्चे।
काजल ये चैप्टर नहीं करा है आपने? किया है मैम। फिर क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे? मैम बन रहे हैं बट लेट बन रहे हैं। अच्छा ठीक है। सौरभ, रानी कैसे करोगी ये क्वेश्चन? मैम इसमें मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगाएंगे। बताओ मेरे को। मैम लैम्डा एम इक्वल के बाई सी। KYC? इसके तो दो फॉर्मूला है ना मैम। कोई बात नहीं, जस्ट देख लो बस आप, है ना, क्या करवा रही हो। हाँ जी बोलो बोलो, क्या बोल रही हो तुम? कोई भी मुझे मैम एक काम, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम मोलर कंडक्टिविटी का तो दो फॉर्मूला है। वही तो मैं पूछ रही हूँ, कौन से? मैम एक तो लैम्डा एम इक्वल के बाई सी है। अच्छा के मोलर कंडक्टिविटी का, अच्छा काप्पा बाय सी बोलो ना, के बाय सी बोल रहे हो। केमिस्ट्री वाली, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली टर्म बोलो ना। के तो रेट कांस्टेंट भी होता है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होता है, फिजिक्स में के वो भी होता है, कूलम्स कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। मैं कौन सा के कंसिडर करूं? दिस इज कप्पा नोट के, पहली बात तो। ठीक यस है, मैम। एक्टिविटी हाँ एक ही होता है, बट इसका तो यहाँ पे यूज ही नहीं है, ये तो कोलार्श लॉ से सवाल है। यस मैम। अच्छा तुम काम करो, मेरे को जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हो, डाइवेलेंट कैटायन एंड अनायन का कोई एग्जांपल बता सकता है जिसमें मेटल 2 पॉजिटिव में हो और अनायन भी 2 नेगेटिव में हो? मैम कैटायन का कैल्शियम 2+ हाँ, और एनायन का SO4 2 नेगेटिव। कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट, हाँ ठीक है। हो तो गया, फिर बचा क्या इसमें? ठीक है, ये है अपने पास। ठीक है, तो अगर मान लो कैल्शियम सल्फेट ले लिया लेट से, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी तुम कैसे लिखोगे? कैल्शियम 2+ प्लस सल्फेट की, बोलो। Yes, यस ma'am. मैम। तो हो तो गया। अब तुम डाइवेलेंट कैटायन और अनायन का तुम्हें दे रखा है, तो तुम्हें किसका बताना है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन का बताना है। तो आ तो गया, 57 + 73 कर दो 130. बस। कहाँ फंसे थे तुम लोग इसमें? मैम स्टेटमेंट ना लास्ट में थोड़ी सी समझ नहीं आई थी। अब आ गया? यस मैम। Yes, ठीक है, ma'am. तो आपको ना इंडिविजुअल कैटायन अनायन का दे दिया। वो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका निकालना है। ठीक है, अपन ने निकाल दिया। मोनिका, अक्षरा, यस मैम अभी आया Yes, था। ma'am. पल्लवी, ma'am. महेश, अनिरुद्ध, रानी, हाँ जी बेटा। यस मैम मैम। करा था लेकिन गलत करा था ये। आंसर आ गया था लेकिन सही? नहीं मैम गलत ही आया था। अच्छा गलत ही था, चलो ठीक है फिर। ये वाला क्वेश्चन चले, ये भी किसी का डाउट था, तुम में से ही यस होगा मैम। किसी 2-3 बच्चों का। पहले तो तुम करो, जिसका मान लो किसी का तो हो गया होगा ये क्वेश्चन, तुम करो फिर मैं ये सिखाती हूँ। इसमें सिर्फ n की वैल्यू तुम्हें ध्यान से देखनी थी। अगर n की वैल्यू तुमने गलत निकाली तो क्वेश्चन गलत आएगा, मतलब आंसर गलत आएगा। अक्षय भी आया हुआ है भाई आज तो। ऋषभ कहाँ गया? सोचो, जोर डालो थोड़ा दिमाग पे। रिडॉक्स रिएक्शन है, जानवी हुआ था आपसे? Yes, ma'am. अच्छा अच्छा, तो तुम अभी ट्राई कर रही हो? Yes, ma'am. ठीक है, करो करो, फिर मुझे बताना। करो।
जानवी, ओ सॉरी तमनप्रीत, ये तुम्हारा डाउट था क्या? यस मैम। मोनिका? मैम डाउट था, ये सेंड करा था। ठीक है, बाकी ने मेरे को नहीं भेजे तो मेरे को मालूम नहीं है बेटा ये डाउट था तुम लोगों का या नहीं था, बट ठीक है कोई बात नहीं, आप ये सीख लो। देखो कुछ हुआ जानवी? मैम x की वैल्यू 38.9 आई। 38.9 या 38.9। 38.9? मैम एक और चीज है, हाँ हाँ बोलो। मैम एक और 3 होगा। 38.93 बोल रही हो ना? 338.9। अच्छा 338, अच्छा हाँ, तो ठीक है, x की वैल्यू 338 ही है इसमें, वो तो ठीक है तुमने निकाला, बट मैं ये पूछ रही हूँ कि किया कैसे तुमने? मैम पहले ई सेल निकाला और 1.51 प्लस 0.49 करके, फिर ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग के वाला फॉर्मूला n लगाया क्या जो है? कि मैम एन सेट 5। 5? गलत है, n5 नहीं आएगा। अगर n5 आ रहा है तो फिर तुम्हारा आंसर गलत, मतलब आंसर वो नहीं आना चाहिए था जो तुम निकाल रही हो। चेक करो एक बार तुम लोग सारे के सारे, इधर देखो। देखो मैं बता रही हूँ, ये फाइनल इक्वेशन है, ठीक है? आपको इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है, हालांकि इन्होंने दिया हुआ है 10 की पावर x, इसको छोड़ दो, हम अपनी तरफ से निकाल लेते हैं, ठीक है? उसका फॉर्मूला तुम लोगों ने अभी मुझे बताया था, यही बताया था। यस मैम। तो अगर मेरे पास ई नोट आ जाएगा इन दोनों को यूज करके, एन पता चल जाए तो निकल जाएगा, मेन अपना काम है एन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है? या अगर तुम्हें ये पूरी इक्वेशन नहीं भी बनानी ना तो छोड़ो ना, किसने कहा, एन पता लगा लो बस। आओ इधर, MnO4 नेगेटिव टू Mn2 प्लस, क्या मैंने ये रिएक्शन नहीं करा रखी तुम्हें डी एंड एफ लोग में? बिल्कुल मैम करा। कराइए। एन फैक्टर क्या होगा इसका, ये +7 है तो प्लस एन फैक्टर कैसे निकालोगे? 7 - 2 कितना आ रहा है? 5। हाँ 10 आएगा जानवी, यस ठीक है? मैम। 5 इलेक्ट्रॉन आ गया। आओ आगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर देखो ये रिडक्शन हो रहा है, तो बेसिकली इसका क्या होगा तुम्हारा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना H2C2O4 से ये चेंज हो रहा है ना इसमें, देखो इधर, ठीक है? तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे भी 2 कार्बन करो, ठीक है? अब देखो कार्बन का कितना चेंज हो रहा है, इसका निकालना, इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 + 2x - 8 +3। +3, और यहाँ पे +4, ठीक है? तो एन यस मैम। फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 - 4, बट ये एक कार्बन है, कितने कार्बन, 2, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आगे। लेकिन तुम्हें पता है जितने भी हम इतने सवाल करते हैं इस वाले नॉन इक्वेशन वाले, एन फैक्टर को हमें बराबर करना पड़ता है, तभी तो कैंसिल होके ये इक्वेशन आएगी, यस मैम। मानते हो ना? तो यानी कि इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसको करना पड़ेगा 5 से, तो हमारा एन फैक्टर आ कितना गया, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। नाउ यू हैव टू पुट n = 10, ठीक है? इतना क्लियर है? ये इक्वेशन नहीं बनी, हमें बनाना ही नहीं था, मेन तो हमें एन फैक्टर चाहिए था। और तुम ई नोट सेल निकाल ही सकते हो, कैसे निकालोगे? ई नोट सेल सिखा रखा है तुम्हें मैंने, ई नोट कैथोड माइनस E0 है। चेक करो, ये देखो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो +4 से +3 ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, बट ज्यादा किसका है, इसका, तो ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा। यस मैम। ई नोट सेल माइनस सॉरी ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, तो ये हो जाएगा ये, तो इसको करना कितना आ रहा है ये, 2 वोल्ट। ठीक है 2 आ गया, तो बस तो फिर निकल गया आंसर, बोलो। यस मैम। निकल गया, ये कितना आ रहा है तुम्हारा 2,
इंटू 10/0.06 log के इक्विलिब्रियम। ये ऊपर 100 चला गया, ये 3 आ गया। अब कितना करना है, 1000/3 करना है तुम्हें। 1000/3 कितना आएगा, 338 पॉइंट समथिंग आएगा। तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 10 की पावर 338 पॉइंट समथिंग। और तुम्हें क्या करना है, एक्स की वैल्यू बताने है नियरेस्ट इंटीजर, क्योंकि जेई का सवाल था तो यहाँ पे तुम्हें ये लिख के आना था। बोलो क्या कहते हैं। यस मैम। अब ये Yes. तुम नहीं बोलोगे कि मैम ये गंदी सी इक्वेशन, क्यों गंदी सी, हमने डीएनएफ ब्लॉक में पढ़ा है बकायदा। दिस Yes, इज ma'am. द वो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सैलिक एसिड, बताया था ना मैंने, चेंज हो जाता है। अगर आप ये ऐसे का ऐसे रखते ना, CO2 से इसमें चेंज करते तो भी वही आता। ठीक है, तो मतलब ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। तो बस आपको यहाँ पे मेन ई नोट सेल निकालना था और एन की वैल्यू पता लगानी थी। जितने बच्चों ने मेरे को डाउट भेजा था, मोस्टली ने एन की वैल्यू 5 निकाली थी यहाँ पे, सिर्फ इस इक्वेशन को देखकर। उन्होंने देखा नहीं बेटा ये भी है, और दोनों के एन फैक्टर बराबर करोगे तो 10 आएगा। अब हो जाएगा। अब तो नहीं पूछोगे कभी मेरे से सवाल, बोलो पूछोगे क्या दोबारा, नो मैम। पूछ ले। ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ। अब कितने बच्चों का हो गया एक बार बताओ मेरे को। मान के तो मैं चलती ही रहती हूँ हमेशा, बट मेरे को भी तो पता होना चाहिए। जो बच्चों का, ध्यान से सुन लो, जो बच्चों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर वीक है या नहीं बनते हैं क्वेश्चन, आपको सिर्फ मेरे दिए गए क्लास नोट्स करने हैं, अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन निपटाओ बस, और पीवाईक्यूज। आपको तीसरे को चौथा कोई क्वेश्चन नहीं लगाना है। हैंड रेस करो जिसको क्लियर हो गया, जल्दी बताओ। जो बच्चे पहले से बैठे हैं क्लास में, जिन्होंने मेरा ये पूरा क्वेश्चन दिया देखा है करते हुए, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ओम, ठीक है, ऑलमोस्ट सबको क्लियर है। जिसको नहीं है रुक जाना क्लास के बाद। ठीक है, तो मैं फिर बोल रही हूँ, जिसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, नहीं बनते हैं क्वेश्चन, आपको सिर्फ नीट के पीवाईक्यूज करने और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिबरेट इतना ग्राम एटम ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सेल। अच्छा ये क्या बताना है इसमें, एक्स बताना है। ग्राम एटम का मतलब पता है क्या होता है, क्या होता है ग्राम एटम का मतलब मोनिका? 1 mole of it. यस, 1 मोल ऑफ एटम। पता था ये तुम लोगों को क्या? Yes, ma'am. नहीं पता था तो नहीं होया होगा ये सॉल्व। कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कॉपर बनाएगा। बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब तुम 2 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो कॉपर कितना डिपॉजिट होगा? अभी ये मत बोलना मैम इसने में मोलर मास नहीं दिया, नहीं दिया तो याद करना है तुम्हें ये, इसका तो 63 पता ही होगा। हाँ, तो 1 फैराडे में कितना करेगा? 63.5 divided by 2. बस तो निकाल लो, कैलकुलेशन तो तुम्हें मेरे से ज्यादा बेटर आती है। कितना हो जाएगा? 31.752. है 31.75. बस तुम्हें क्या बताना है, एक्स इसको कंपेयर कर लो, एक्स इंटू 10⁻⁻1 ग्राम बोल रहे हैं, ये एक्स की वैल्यू बतानी थी तुम्हें। 317.5. नहीं नहीं, डेसिमल में भी नहीं आएगा कभी, हमेशा विदाउट डेसिमल आएगा। 317. 317 आ जाएगा। देखो ऐसे करोगे ना इसको, देखो इधर। ठीक है, 10⁻⁻1 चाहिए ना, उससे मल्टीप्लाई कर दो, उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, अब ये 10 ऊपर पहुंचा दो, 317 पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दो। क्या करोगे, 317 पुट करोगे। बोलो यही आंसर था क्या? Yes, ma'am. ठीक है, आपको जहां पे भी मैं ये ब्लैंक वाले क्वेश्चन देती हूँ ना, अंडरस्टूड कि वहां पे फ्रैक्शन में आंसर नहीं लिखना है, आपको नियरेस्ट इंटीजर लिखना है।
आपके नीट में ऑप्शनल ही आते हैं क्वेश्चन, तो उसमें तो आपको ऑप्शन मिलेगा बकायदा, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। ठीक है, कर लोगे ये। तुमने तो मनप्रीत पूछा था ना? नो मैम। अच्छा, हो गया जिसने पूछा था बेटा। मोनिका, क्या दिक्कत आ रही थी इसमें? मैम ये ग्राम एटम ही नहीं पता था क्या होता था। तो लेकिन मैंने तो तुमसे पूछा, तुम्हें पता था। मैम फिर मैंने बाद में उसमें यूट्यूब में देखा ना, ये तो पता चला। चलो ठीक है, हो जाएगा अब। यस मैम। चलिए, ये वाला करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कर रहे हो क्या? यस मैम। यस मैम। एक सेकेंड, इस वाले क्वेश्चन में आप, अरे बाबा, इस क्वेश्चन में अपने को मास थोड़ी ना बताना था कितना डिपॉजिट होगा। तभी तो मैं सोचू कुछ गड़बड़ है इसमें क्वेश्चन में। मेरा 5 आया। हाँ, बोला ही नहीं, बोला ही नहीं तुमने, देखा ही नहीं, देखा नहीं किसी ने। देखा बट लगा यही सही होगा। क्यों सही होगा? बोलो ना, मैं मास थोड़ी ना पूछा। अरे बाबा, अब तो मास की टर्म में पूछ रहे हैं ना। 63.5 ग्राम में एक मोल के बराबर होगा ना वो। आप यस मैम। इधर आओ। 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिबरेट इतना ग्राम एटम ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एक्स इज, यानी कि तुम्हें मोल बताना है कि जब 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो कितना मोल कॉपर डिपॉजिट होगा। तो 2 फैराडे में 1 मोल डिपॉजिट होगा, तो एक में कितना होगा? 0.5 होगा, तो 5 × 10। तब मैं सोचू ये आंसर अजीब लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने सोल्व किया था ये, तो इसका आंसर 5 आएगा। वो अगर ग्राम में पूछता ना तो आंसर उतना आता, बट उसने मोल में पूछा है, 5 आएगा आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, थोड़ा सा देख के चलो क्या कर रहे हो। ये वाला लगाओ क्वेश्चन। एक कांस्टेंट करंट पास किया गया है इस सॉल्यूशन से, AuCl4 नेगेटिव। हाँ महेश बोलो, हो गया क्या क्वेश्चन? मैम गिब्स एनर्जी निकालना सिखा दो। गिब्स से एनर्जी निकालना सिखा दूं? मतलब समझी नहीं, उसका तो ये फॉर्मूला होता है ना बेटा। एक क्वेश्चन लिखकर। हाँ तो समझी नहीं मैं, गिब्स से एनर्जी निकालना सिखा दो, यही तो फॉर्मूला होता है। इक्वेशन निकाल के समझी नहीं मैं, क्वेश्चन भेजो ना मेरे को। मैम एक क्वेश्चन मतलब अपनी साइड से लेकर करवा दो एक। अच्छा, मैं अपनी साइड से देख, मुझे वो क्वेश्चन फिर देखना पड़ेगा ना महेश, है ना? हम्म, हाँ, ऐसी चीजें तभी मैं बोलती हूँ क्लास से पहले, तुम लोग नहीं बोलते हो। मैंने सुबह का बोला हुआ है डाउट भेजो, भेजते ही नहीं हो तुम लोग। क्लास में बैठे बैठे याद आ जाता है कि हाँ, और वो भी क्वेश्चन भी नहीं है तुम्हारे पास। ऐसे नहीं करते, क्वेश्चन भेजो मेरे को, दी तो फिर मैं अपनी साइड से कराऊंगी, तो मैं देख के आप लोगों को कराऊंगी। अब मेरे को क्वेश्चन नहीं याद ना, मुझे क्वेश्चन करना पड़ेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये भी तो वही था जो जो अभी तुमने पूछा, ये वाला कहाँ गया? अच्छा, ये तो सिंपल था। जैसे मान लो
अगर तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, फॉर अ सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू इलेक्ट्रॉन चेंज द स्टैंडर्ड ईएमएफ, मान लो ये दे रखा होता, बस इतना ही, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह यहाँ पे पूछा जाता तुमसे गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी बता दो, तो इन दैट केस तुम क्या फॉर्मूला लगाते, यही फॉर्मूला लगाते। एन क्या है, 2 दिया हुआ है, ई नोट सेल दिया हुआ है, फेराडे क्या होता है 96,500, बस ये पुट करके डेल्टा जी निकल आता। ऐसे होंगे सिंपल वाले क्वेश्चन तो। लो बता दिया। अब ये तुम्हें पता है, अब ये महेश तुम्हें पता है कि तुम कौन से क्वेश्चंस में फंस रहे हो, तभी तो मैं कल से चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी भाई मेरे को डाउट्स भेज दो, बेशक तुम्हारे 10 डाउट है 12 डाउट है मैं सारे ले लूंगी, मेरे को भेजा ही नहीं, मेरे को सिर्फ 3 बच्चों ने भेजे अपने डाउट। मैम ये कहना 10⁻³/2.5 इसको सरल कैसे करेंगे? है फिर बोलो। मैम शायद लॉग वाला पूछ रहे हैं ये, जो लॉग वाला आपने बताया था अभी पावर वाला। नहीं इसने अलग से कुछ बोला है, हाँ बोलो। मैम 10⁻³ हाँ बट्टे हाँ 2.5। 2.5 ये, हाँ, इसको कैसे करेंगे, तब इसे आसान बनाना है। मतलब इसको सोल्व करना है। हाँ मतलब सॉल्व तो करना, मतलब इसको बता दो। सोल्व ही करना होगा इसको, और तो कुछ होगा नहीं, तो 1000 लिखो ना उसको, 25 ऊपर 10 करो, ये तो गया 25 4 100 आ गया 400 आंसर। 400 नहीं आ रहा था। क्या आ रहा है तुम्हारा महेश, तुम्हें भी पता है मैम तुम्हें क्या पूछना चाह रहे हो, क्योंकि 10⁻³/2.5 का तो यही आ रहा होगा तुम सबका भी, या मेरा कुछ अलग आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है 400? आ रहा है मैम। हाँ बोलो महेश। मैम 400 नहीं आ रहा था। चलो हटाओ, कैसे नहीं आ रहा था, अरे तुमने अगर ये बोला है तो यही तो आएगा ना भाई, 1000 को मैं 2.5 से डिवाइड 10 करूंगी तो यही तो आएगा, 25 4 100 होता है। सेंटीमीटर दे रखा था, 10⁻³ सेंटीमीटर बट्टे 2.5। क्या था बाबा, क्वेश्चन भेजो, आई डोंट नो। मोलर कंडक्टिविटी का। हाँ तो वो क्वेश्चन भेज बेटा, क्वेश्चन मैम हो भेज, कहाँ जाएगा वो। सोल्व किया है मेरे पास भेजो, ऐसे कौन बताता है महेश, जैसे मैम तुम बता किया है रहे ना हो। वो, यही तुम्हें याद प्रॉब्लम है ना, होता था। मुझे कैसे पता होगा, तुम्हें याद है ना, मुझे कैसे पता होगा, हाँ मेक सेंस ना, तुम्हें याद है तुमने क्या क्वेश्चन किया था, मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कौन सा क्वेश्चन तुम बोल रहे हो, मोलर कंडक्टिविटी वाला। जब तक तुम मेरे को क्वेश्चन नहीं दिखाओगे, जब तक मैं उसको सोल्व नहीं करूंगी, जब तक मुझे पता नहीं होगा कि ऐसा कुछ उसमें आएगा, तो हाउ विल आई टेल यू महेश। यस मैम। पूछने का ही तरीका नहीं है मेरा बेटा। मैम हो जाएगा, मैंने सोचा। कैसे हो जाएगा जब तक तुम बताओगे नहीं तो। मैम यही बचा था ना, और हो गया था। अरे मेरे बेटा, तुम जब तक मेरे को कोई टीचर को क्वेश्चन नहीं भेजोगे तो मुझे क्या पता चलेगा बाकी कौन सा हुआ महेश। यस मैम ठीक। डांट खाने वाले काम कर रहे हो अब तुम, ये वाला क्वेश्चन करो, मेरे को भेजो ना क्वेश्चन, क्यों नहीं भेजते हो तुम लोग, तुम लोग क्या सोचते हो मैं क्या आइंस्टीन हूँ क्या, 10⁻⁵/2.3 सेंटीमीटर बोलोगे, मैं तो जो सोल्व होगा वही निकालूंगी ना, मुझे क्या पता कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो बेटा। यस मैम। समझ ही नहीं पाई तुम लोग, 6 महीने हो गए पढ़ते पढ़ते, तुम्हें पता ही नहीं पूछना क्या है टीचर से, बस सोल्व नहीं हो रहा ये, छोड़ो, करो ये क्वेश्चन करो, मुझे वो फोटो भेज देना क्वेश्चन के साथ, और जो तुमने सोल्व किया है उसका भेजोगे तो मैं बता दूंगी, नहीं भेजोगे तो नहीं बताऊंगी, सीधी सी बात है। ये वाला करो, जिससे भी हो रहा है करो, ऐसे क्वेश्चन भेजो ना मेरे को, पता भी लगे भाई डाउट क्या आ रहा है।
मैम बाकी जैसे सोल्व हो गया, क्या गारंटी है जो बाकी सोल्व हुआ वो तुम्हारा ठीक था? और क्या गारंटी है जो तुम बोल रहे हो वो जो तुम क्वेश्चन था वही था? मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा? ये वाला क्वेश्चन करो। आज तक एक असाइनमेंट तुमने सोल्व नहीं करके भेजा महेश। डाउट बोला आज तक तुमने 6 महीने में, कभी मेरे को डाउट नहीं भेजा। हाँ, डाउट किसका हो गया ये? मेरा जानवी का हो गया। और बस एक का ही हुआ है? तमनप्रीत हुआ है क्या? मैम हुआ तो है, पता नहीं आंसर सही है कि नहीं। आंसर को गोली मारो तुम लोग, पता नहीं आंसर पे आगे क्यों तुम्हारी अटक जाती है। ये तो बताओ किया कैसे सोल्व, अप्रोच कैसे करोगे? मैम मेरे को ना आंसर से ही गुस्सा आता जब तुम लोग बोलते हो ना आंसर नहीं आया। अरे बाबा अप्रोच तो देखो ना क्या करनी है इसमें। हाँ बोलो। हम जैसे जो गोल्ड है वो प्लस मतलब +1 में होता है ना, तो 1 फेरेड इज इक्वल टू 197 ग्राम। तो फिर उसमें 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/197, तो 1.314 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/197 इंटू 1.314। AuCl4 नेगेटिव में, Au +1 में है +3 में है तमनप्रीत। +3। सॉरी, तुम भी डांट खाओगे। इधर आओ। +3 में है ना, तो Au +3 क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Au में जाएगा। यस मैम। मैम। इसका भी ये सवाल था, मुझे नहीं पता किसका था। ठीक है, तो वो बोल रहा है 10 मिनट के बाद जो कैथोड का मास है वो कितना है? 1.314 ग्राम हो गया। मतलब 10 मिनट बाद जो भी इलेक्ट्रिसिटी पास की गई होगी, टोटल चार्ज बताना है आपको। ठीक है, तो 197 इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं क्या लिख दूं, जब तुम 3 फैराडे का इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे यानी कि 3 × 96500 कूलम पास करोगे तो 197 ग्राम होगा। ठीक है, यस मैम। तो मैं उल्टा लिख दूं, 197 ग्राम कॉपर गोल्ड डिपॉजिट होगा जब तुम इतना फैराडे, क्योंकि मैंने 96500 से कर दिया तो कूलम में चेंज हो गया, जब इतना चार्ज पास करोगे। ठीक है, तो 1.314 ग्राम जो डिपॉजिट हुआ है उसमें कितना पास किया गया होगा, क्या तुम निकाल सकते हो? कितना आ रहा है? नाउ यू हैव टू सोल्व दिस। कैलकुलेटर कर लो अभी के लिए तो यूज। मैं भी कर लेती हूँ क्योंकि आंसर तुम फिर गलत बता देते हो। मैम पर आंसर तो फेराडे में बताना ना, तो उसको 96500 से मल्टीप्लाई क्यों किया? अरे रुक जाओ मेरा बेटा, रुक जाओ। क्यू की अभी बताते हो, जब तुम Q = IT लगाओगी ना तब पता चलेगा। पहले मेरे को ये बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है। बोलो बोल दो। मैम ये तो बहुत बड़ा आंसर आता है। रुको मैं चेक करती हूँ। यस मैम। बहुत बड़ा आ रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको फैराडे में लेते हैं। अब बताओ कितना आ रहा है, फिर बाद में कर लेंगे 96500 का हिसाब। अब कितना आ रहा है? 449.7। ठीक है, ओके यस मैम। ओके ठीक है। तो यहाँ पे आपको Q = IT चाहिए। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम मैंने ना वो वाला फॉर्मूला लगाया था, W=ZQ/NF, तो उससे आंसर दूसरा। हाँ कोई बात नहीं, वो लगा दो, वो तुमने डायरेक्ट लगा दिया ना। अब मैं क्या करूंगी, जो तुमने ये निकाला है अब मैं वो इसमें पुट करूंगी। मेरे पास करंट, मुझे करंट दिया हुआ है क्या मुझे? नो मैम।
अच्छा एक सेकेंड, फिर तो ठीक है। अरे फिर तो हो गया अपना सोल्व। कितना आ रहा है आंसर? इसका आंसर क्या आ रहा है? फिर तो सही है, तुम्हें ये यूज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये बताना था ना टोटल चार्ज कितना पास होगा, यस और वो भी फैराडे में ही बताना था। तो ठीक है, फिर तो आ गया तुम्हारा आंसर। कितना है इसका आंसर, चेक करके बताना। मैम, इसमें टाइम तो यूज नहीं हुआ। हाँ तो कोई बात नहीं। बताओ कितना दिया हुआ आंसर। हाँ जी, 2 दिया है। 2 × 10। 2 × 10⁻² आ रहा है क्या? Yes, ma'am. यस मैम। मैम हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैम जो 197 है वो डिवाइड नहीं होगा? अरे बाबा हाँ, मुझे मल्टीप्लाई होगा 1.134। दिमाग के देखो कैसे। अब हो जाएगा, अब तो आ गया होगा आंसर। यस मैम, हम आती हैं। अब आ गया। ठीक है, अब करो मल्टीप्लाई। मैम मैम आ गया। फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ मैं भी एक बार सोच से, कब आ गया होगा? 5 पॉइंट कितना आ रहा है, जितना 2 पॉइंट समथिंग बोले ना तुम लोग मेरे को। 2 into 10 is to 1.314 minus 2। बाय 197, 0.02 आ गया, तो 2 × 10⁻²। तो तुम देख क्या रहे हो फिर? तुम अपनी साइड से क्या कर रहे हो मुझे ये बताना। तुम लोग तो फिर मुझे ही देख रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ। तुम लोग क्या कर रहे? तुम लोगों ने कैसे किया था ये वाला क्वेश्चन सोल्व? कि तुम्हें यही नहीं, ये तो सौरभ ने बोल दिया, तुम लोगों ने कैसे किया था? 3/197 × 1.314 यूनिटरी मेथड लगाना था। तो तुम लोगों ने क्यों पॉइंट आउट नहीं किया कि मैम 197 नीचे आएगा? तुम लोग क्या अलग उस पे जा रहे थे टेंजेंट पे फिर? मैम फॉर्मूला से किया तो हमको लगा गलत वैल्यू पुट की नहीं, है। फॉर्मूले से भी ठीक आएगा। आप ये वाला फॉर्मूला, और वैसे भी यहाँ पे जरूरत भी नहीं है ना अपने को। अपने का टाइम तो यूज भी नहीं हो रहा जानवी, अपने को तो सिर्फ ये बताना था टोटल चार्ज कितना पास होगा सॉल्यूशन से, बस। वो भी फैराडे में बताना था। तो 3 फैराडे से 197 ग्राम हो रहा था, हो रहा है 1.314 से ये हो रहा है। बस इतना ही करना था। हाँ, अगर ये बोला होता ना कि करंट निकाल दो, फिर तुम्हें उसमें निकालना पड़ता, 96500 वाला लेना पड़ता। इसको तुम्हें सेकंड में चेंज करना पड़ता, देन फिर I = Q/T करके तुम्हें करंट निकालना पड़ता। बट ये क्वेश्चन सिंपल हो गया क्योंकि उसने सिर्फ चार्ज पूछ लिया। हाँ बोलो। मैम यहाँ पे फैराडे से भी मल्टीप्लाई करेंगे ना? फैराडे से कहाँ मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ पे ये? यस मैम। हाँ वो तो फैराडे में ही आ जाएगा ना बेटा। ओके मैम। ठीक है, हो जाएगा अब। यस मैम। यस मैम। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, जिसका भी डाउट था। ये शायद तमनप्रीत का था। जिसका भी था मुझे नहीं मालूम। हाँ मैम एक कॉन्सेप्ट बता दोगे? हाँ बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद बताऊंगी, बीच में नहीं ठीक है। बताऊंगी। हाँ बीच में नहीं बताऊंगी। बैठे बैठे जाग रहे हो क्या महेश? कल कहाँ थे 2 दिन से? जब मैंने बोला था कि अपने डाउट्स मुझे भेज देना, क्यों नहीं भेजे? गिव मी रीजन। एंड जब ये चैप्टर के इतने चलो वो छोड़ो, 2 दिन से कहाँ थे तुम? क्वेश्चन ही कर रहा था। क्वेश्चन ही कर रहे थे? अच्छा, तो डाउट अभी बैठे बैठे ही आया क्या? नहीं मैम, कॉपी में लिखे हैं। हाँ तो वही मैं बोल रही हूँ, जब सोल्व कर रहे थे तो क्यों नहीं पूछे, वही मैं बोल रही हूँ। 2 दिन से मैंने बोल रखा है कि डाउट भेज दो। कोई नहीं, मैं ये पहले करा देती हूँ, फिर तुम्हारा वो कर दूंगी। करो भाई ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो, टाइम भी होने वाला है। जल्दी करो, बाकी भी बताना है मैंने फटाफट से।
नहीं हुआ? ट्राई किया नहीं। नहीं, तुम्हारा तो डाउट है, छोड़ो। आपको यहाँ पे बोल क्या रखा है? द मास ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस 5600 ml ऑफ O2। देखो, ओके, अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो आप पता है, आप लोगों को ये इक्वेशन लिखने आती है, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Ag में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि मास ऑफ सिल्वर कितना डिस्प्लेस होगा बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो डिस्प्लेस कर रहा है इसको। तो हमें मेन, क्योंकि इंफॉर्मेशन इसकी दी हुई है तो पहले इसका निकालना पड़ेगा, देन उससे हम इस पे जंप करेंगे। तो O2 के केस में मैंने आप लोगों को बताया था, ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है, 4 होता है इन फैक्टर। याद है किसी को? क्या थी इक्वेशन? याद है क्या किसी को? ये इक्वेशन थी क्या? नहीं पता है तो पता होनी चाहिए थी, ठीक है, बोलो। यस मैम। Yes. तो मुझे दिख रहा है कि जब 4 फैराडे, क्योंकि 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया? 4 फैराडे, ठीक है। तो जब 4 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है तो तुम्हारा कितना ऑक्सीजन मिल रहा है? 22.4 लीटर, बोलो। Yes, ma'am. यस और मैम। अगर इसको मिलीलीटर में बोलो, क्या कह रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। तो इसको लीटर में चेंज कर लो, कितना आ जाएगा? 22400 मिलीलीटर आ जाएगा। Milliliter. ओके, नाउ इसको उल्टा लिख लो, 22400 मिलीलीटर 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। तो 5600 ml जब डिस्प्लेस होगा तो कितना फैराडे चाहिए? 4/2 to 40 into 5600। हाँ, तो सोल्व करो इसको, बताओ 1 फैराडे, क्योंकि ये आई गेस 4 पे ही चला जाएगा। गया? यस मैम, गया। Yes, गया। ma'am. बस आ गया, 1 फैराडे चाहिए होगा, यही तो बोला उसने। इधर आओ। द मास ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस, इसको डिस्प्लेस करने के लिए कितना चाहिए? 1 फैराडे। तो जब तुम 1 फैराडे पास करोगे तो सिल्वर का कितना मास डिपॉजिट होगा? 108 ग्राम एक मोल। सौ आठ ग्राम। हो जाएगा। Yes. यस मैम। आगे आइए, ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें क्या बोला आपको? स्टैंडर्ड मैं ही करवाती हूँ क्योंकि तुम लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका दिया हुआ है, केएसपी दिया हुआ है, तुम्हें ये डेटा दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, द रिडक्शन पोटेंशियल एट पीएच दी हुई है, और इसके लिए ये दिया हुआ है -x into 10⁻⁻2 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। गोली मारो, ये क्या दिया हुआ है? हमें बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। क्या करें? इक्वेशन लिखेंगे, यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, दिया हुआ है। उसके बाद केएसपी को यूज करेंगे। केएसपी क्या होगा? दिया हुआ है, इसको क्या करोगे? Cu2 प्लस 2OH नेगेटिव, जिसको जाना जा सकता है क्लास से, हाँ, क्योंकि बहुत आप लोग आते हो फिर चले जाते हो, ठीक है, ये है। ओके, तो केएसपी क्या हो जाएगा? पीएच प्लस पीओएच नेगेटिव। हाँ बोलो महेश। मैम क्वेश्चन था ना, किसका? मैंने जब ही बोला था। कौन सा? यही था क्या? नहीं मैम, जब आपने बोला था ना क्वेश्चन के बाद होंगे करके। इधर आओ। महेश आज सोच के आएगा मेरे को परेशान करने के लिए। नहीं तो मैम, आपने ही तो बोला था उस क्वेश्चन के जोर बाद। की चाटा लगाऊंगी ना, आराम से बैठ जाओ, ठीक है। पहले इन बच्चों के डाउट ले लूं, बेचारों ने मेरे को 2 दिन से भेज रखे हैं, ये तुम्हारे लूं पहले, और वो भी टॉपिक 10, क्लास को खत्म होने में 10-5 मिनट रहते हैं और मेरे को कह रहा है टॉपिक बता दो। अगर मैं ऑफलाइन होती ना, अगर मैं ऑफलाइन होती आता एक। मैम कॉन्सेप्ट बोला। अरे करवाने दे बेटा, इन बच्चों का डाउट है ये, तुमने तो एक भी नहीं बताया मेरे को, करवाने दो, है ना, क्लास चल रही है, ये मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन। आज तक एक असाइनमेंट नहीं सोल्व करके दिया तुमने, ओके, हो गया इतना। अब क्या करोगे? बताओ जी।
OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या आएगी बताओ? एक नंबर पी है, पीएच कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है, तो पीएच प्लस पीओएच क्या होता है? 14 होता है। तो 14 माइनस 14 क्या होगा? 0 होगा। महेश, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी तब मैं तुम्हारा डाउट बताऊंगी। पीओएच का फॉर्मूला क्या होता है? टीचर से तुम लोग बड़े सवाल करते हो, है टीचर को डाइवर्ट करने का पूरा ठेका लेते हो तुम क्लास में बैठ के। अब मुझे ये बताओ पीओएच का फॉर्मूला क्या होता है? डोंट वरी, आज जो मेरे को डाउट तुम लोगों ने भेजा मैं सोल्व करके ही जाऊंगी। नहीं पता? बहुत बढ़िया। पीओएच का फॉर्मूला क्या होता है जानवी? OH का कंसंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा? ये 1 आ जाएगा, Yes. 10 की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो Cu2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे निकाल लो कि तुम KSP बाय OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बोलो। ये Yes, तो 1 ही है, तो क्या आ जाएगी? कॉपर 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन वही जो KSP, दैट इज 10⁻⁻20। खत्म इतना काम। yes, ठीक है, अब मैं इसको हटा रही हूँ सारे को। 10⁻⁻20 आ गया अपना। क्या आया? कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन। हो गया बस काम अपना। अब इसके लिए नॉन्स इक्वेशन लगा लो। इसी के लिए तो निकालने के लिए बोल रहा है ना रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591/2 लोग कॉपर बाय कॉपर 2 प्लस। हो जाएगा। तो ई सेल क्या हो जाएगा? ई नोट सेल दिया हुआ है माइनस 0.0591/2 लोग कॉपर, तो आपका वो है सॉलिड है, तो 1/10⁻⁻20 हो जाएगा। अब ये सोल्व। Yes. जिसका भी ये डाउट, अभी तो कैलकुलेशन ही करनी है तुम लोगों को, अप्रोच मैंने बता दी। तमनप्रीत ये तुम्हारा था या मोनिका तुम्हारा था? yes, ma'am. मोनिका कहाँ गई? I'm here. हो जाएगा। मैम हाँ जानवी बोलो बेटा। मैम वो कॉपर प्लस 2 की जो निकाली कॉन्सेंट्रेशन उसके एक बार स्टेप रिपीट कर देना। देखो अपने पास ना KSP दिया हुआ था, ठीक है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये तुम आयनिक इक्विलिब्रियम में सीखते हो। तो KSP क्या होता है? जैसे अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होता प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो वैसे ही KSP होगा कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, और ये सॉलिड में तो 1 हो जाएगा। तो कॉपर 2 प्लस की हमारी निकल जाएगी यहाँ से KSP बाय OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, जो कि हमारा 1 आया। तो KSP की वैल्यू के बराबर ही नहीं होगी कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन। यस मैम। बस इसको सॉल्व करना है, हो जाएगा। यस मैम। मैम इसमें हमने वो कंसंट्रेशन निकालनी है ना उसकी, तो वो 0.34 इज इक्वल्स टू वो इक्वेशन नहीं आ जाएगी? ई सेल निकालना है ना? हाँ यस मैम, ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बोला था मेरे को एक स्टूडेंट ने। किया किसी ने ये वाला क्वेश्चन? मैम किया था। जानवी, मोनिका? हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? A metal surface of 100 centimeter square area has to be coated with, आराम से समझ लो, थोड़ी सी देर, 8 मिनट रहती है, ठीक है, बस थोड़े से ही रह गए क्वेश्चन। A metal surface of 100 centimeter square area has to be coated with nickel layer of thickness, ठीक है। आपका मेटल सरफेस है, उसका एरिया कितना दिया हुआ है मेरा बेटा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। उसको कोट किया गया है निकल लेयर से, तो उसकी जो थिकनेस आ गई कोट करने के बाद वो आ गई अपनी 0.01001 मिलीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लो,
और इसको फिर सेंटीमीटर में चेंज कर लो बिकॉज एरिया सेंटीमीटर में है। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ठीक है। करंट बोला गया है 2 एम्पियर का पास किया है x सेकेंड के लिए, मतलब जब वो कोट कर रहे हैं टू कोट द डिजायर्ड लेयर, तो इतना करंट इतने से x के सेकेंड के लिए पास किया गया। यू हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ x। डेंसिटी दे रखी है, तो बस निकल यहाँ पे +2 में है, लगा दो, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट ऐड कर दिया इसमें, हो गया। तो जब तुम 2 × 96500 फैराडे में तो नहीं निकालना ना, देख लेते हैं एक बार ना। 2 × 96500 का जब चार्ज पास कराओगे तो कितना निकल डिपॉजिट हो रहा है बेटा? 60 ग्राम। यस मैम। ठीक है, अच्छा ओके। अपने पास क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है, इससे वॉल्यूम निकल जाएगा। यस मैम। डेंसिटी दे रखी है, मास निकल जाएगा। यस मैम। तो 60 ग्राम जब डिपॉजिट हो रहा है तो तुम 2 × 96500 चार्ज पास करा रहे हो। हाँ, तो मास जो आएगा यहाँ पे कितना आएगा? ये आएगा, मैंने सॉल्व किया था, ये 0.1 ग्राम आएगा। तो 0.1 ग्राम में कितना होगा? क्या तुम नहीं निकाल सकते? निकाल। यस मैम। निकाल सकते हो। तो जब तुम इसको निकालोगे जो भी आएगा, अब क्या बोला? x निकालना, तो q क्या होता है? IT। q तुम यहाँ से निकाल लोगे, करंट तुम्हारे पास दे ही रखा है, टाइम निकल जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। बोलो, बस यही स्टेप तो ऐड कर दिया उसने, एरिया और थिकनेस वाला। कोई बात नहीं, डेंसिटी भी तो दे रखी है, फिर इससे वॉल्यूम निकल आएगा। डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी मास निकल के आ जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस हुई है ऑफ molten NaCl, the time required to produce 0.10 mole of chlorine gas। क्लोरीन गैस निकलती है यहाँ पे। अगर आप लोगों को पता हो मोल्टन NaCl में जो Cl2 गैस लिबरेट होती है वो एनोड पे होती है, पता है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो बस क्या होगा फिर? निकाल दो। 2Cl नेगेटिव, Cl2, 2 इलेक्ट्रॉन, यही इक्वेशन होती है। अब ये मत बोलना मैम हमें तो नहीं आती, आनी चाहिए, फिर काम नहीं चलेगा इसके बिना। ठीक है, हाँ या ना में बोलो। ये चैप्टर Yes, मुझे ma'am. लग रहा Yes, है ma'am. तुम लोगों को, Yes, ma'am. एक तो गुस्सा चढ़वाते हो तुम लोग क्लास में, माहौल खराब करने आ जाते हैं क्लास में। उस माहौल खराब करने की वजह से वो कैलकुलेशन गलत हुई थी मेरे से। हे भगवान, कैसे कैसे बच्चे देते हो। हाँ, तो क्या होगा यहाँ पे? तो आपको बोला है टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.10 मोल ऑफ क्लोरीन गैस यूजिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। तो बस हो जाएगा। एक बात बताओ, जब तुम 2 फैराडे पास करा रहे हो, 2 × 96500 का चार्ज पास करा रहे हो, तो कितना मोल क्लोरीन लिबरेट हो रहा है? 1 1 मोल। mole. 1 mole. हाँ, तो कितना लिख दूं इसको? जब 1 मोल क्लोरीन लिबरेट हो रहा है तो 2 × 96500 कूलम पास हो रहा है। तो 0.10 जब होगा तो क्या होगा? 2 × 96500 upon 0.1. बैठे रहना जिसके भी डाउट है, बाकी जिसको जाना है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। हो जाएगा सॉल्व। Yes, ma'am. लेकिन यहाँ से आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे यहाँ से आंसर नहीं आएगा, यहाँ से Q आएगा। और जो Q आएगा I × T करना, तब तुम्हारे पास क्या आएगा? करंट आएगा Q/T। लेकिन करंट जो यहाँ से आएगा वो सेकंड्स में आएगा, बट यू हैव टू रिपोर्ट द आंसर इन मिनट्स। तो जो भी आंसर आएगा 60 से डिवाइड कर देना। Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन तुम्हें इसमें प्रॉब्लम आती थी? Yes, ma'am. पक्का पक्का Yes, बोलो। ma'am. ठीक है, और बाकी एक बार बताइए। लास्ट हाँ बोलो। मैम, ये 0.10 से आपने लिखा नहीं, वो डिवाइड मैं करने बोल वाला रही हूँ 2 जो × 9। 1 मोल क्लोरीन गैस लिबरेट होगी जब तुम इतना चार्ज पास कराओगे। आपको दिया हुआ है 0.10 मोल क्लोरीन, तो उसमें तुम बता दोगे कितना चार्ज लिबरेट हुआ है। यस मैम। तो Q = IT, Q आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, यस मैम। करंट तुम्हें दे रखा है, टाइम निकालना है तो निकाल लेना, लेकिन वो टाइम सेकंड में आएगा, तुम्हें मिनट में निकालना तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। टाइम = Q/I होगा ना।
यस मैम। बस पुट कर देना, उसमें हो जाएगा। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 60 सेकेंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या बताना है इसमें? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दे रखा है, बोल रखा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पे मिलेंगे। ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। यस मैम। तो जब तुम इतना चार्ज पास करोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? 1। यस मैम। पक्का? ओके। Yes, अब yes, आपको क्या दिया हुआ है? करंट दिया हुआ है और आपको टाइम दिया हुआ है। तो Q कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, 60 कूलम। तो जब 60 कूलम का चार्ज पास करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कैथोड पे? क्या निकल नहीं जाएगा? सिंपल मैम यूनिटरी निकल मेथड जाएगा। लगा के। यस मैम। बस अब आंसर तुम्हें सॉल्व करना, देख लेना इसका क्या है, शायद C आएगा, आई डोंट नो। ये सॉल्व कर लेना या अभी कर ही लो, कितना आएगा रुको मैं ही बता देती हूँ। 3 आ रहा है। हाँ यही आएगा, C ऑप्शन इसका। यस सर। ठीक है, यस हो मैम। जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ये पूछा था तमनप्रीत तुमने मेरे से, यस मैम। when 0.1 mole of MnO4 2 negative is oxidized, the quantity of electricity। तो बस MnO4 2 नेगेटिव से किस में चेंज हो रहा है? इसमें चेंज हो रहा है। पहले तो मुझे तुम इसका एन फैक्टर बताओ। ये +6 और ये +7 कितने का एन फैक्टर है तमनप्रीत? माइनस माइनस। एन फैक्टर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। 1 ठीक है, तो ऑक्सीडाइज करने के लिए इसमें MnO4 2 नेगेटिव को MnO4 नेगेटिव में तो 1 फैराडे चाहिए ना तुम्हें? यस मैम। ठीक है, यस। तो आप क्या बोलोगे कि 1 मोल MnO4 2 नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करने के लिए 1 फैराडे चाहिए, तो 0.1 को कितना चाहिए? 0.1 फैराडे। तो 0.1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 क्या आ जाएगा? 9650 कूलम। अब तुम देख लो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन वाले भी मैंने कराने थे बट ड्यू टू सम मेरे प्यारे से बच्चे जो दिमाग खराब कर देते हैं वो लेट हो गया। इट्स ओके। सॉल्यूशन वाला मैंने वैसे करा था, तुम लोगों ने क्वेश्चन किए थे ट्राई सॉल्यूशन वाले? यस मैम, तो क्लास में चले। ठीक है, जब कर लेना अगर नहीं किए थे तो। ठीक है, और अगर रिवाइज कर लिया आप लोगों ने तो छोड़ देना, मतलब अगर आपको कॉन्फिडेंस है इस चैप्टर में। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन बोले, अगर फिर भी स्टिल कोई क्वेश्चन आपको रह गया हो कि मैम बस हाँ हाँ आपने मेरे को बोल दिया बट वो समझ में नहीं आया, प्लीज मुझसे पूछ लेना, या तो डाउट सॉल्विंग ग्रुप में पूछ लेना, पर्सनली पूछ लेना। ठीक है, मैंने मेरी तरफ से तुम्हारे डाउट सोल्व कर दिया क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई डाउट नहीं आया था। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छे से करना टेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। जितना आता है उतना ही करना, फालतू के मतलब जो नहीं आता तो उसको अटेम्प्ट मत करना। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। ओके बच्चों, ठीक है।